नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और अपने गार्डनिंग के कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर के मंथ में हमें अपने बोगनविला प्लांट में कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, क्या इसकी केयर करनी चाहिए ताकि ये हमें पूरे विंटर ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे सके। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, जब भी आपको सही जानकारी मिल सकेगी। तो ये देखिए, ये मेरे बोगनविला के प्लांट हैं और लास्ट मंथ मैंने इनकी लाइट प्रूनिंग की थी और प्रूनिंग करने के बाद इसमें कई सारी ब्रांचेस निकली, नई नई शूट्स निकली और अब इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि एक बार मैंने इसे थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र दिया था और उसके बाद आप इसकी फ्लावरिंग देखिए, कितने अच्छे इस पर फूल आए हुए हैं। लेकिन मुझे फूलों का मोह न करते हुए मुझे इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं प्रूनिंग नहीं करूँगी तो विंटर में मैं इससे ज़्यादा फूल नहीं ले सकूँगी। तो किसी भी प्लांट से ज़्यादा फूल पाने के लिए और उसका जो तना होता है, स्टेम्प होती है, ट्रंक, उसे मोटा करने के लिए हमें प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना प्रूनिंग के ना तो हम उसकी जो नीचे स्टेम्प है उसका ट्रंक मोटा होगा और ना ही उस पर ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, ना ही उसमें ब्रांच निकलेंगी और ना ही आपका पौधा बुशी बनेगा। तो ये सब काम करने के लिए हमें प्लांट में प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है और ये चीज़ सिर्फ बोगनविला के प्लांट पे लागू नहीं होती है, हर एक प्लांट पे लागू होती है। प्रूनिंग तो हर प्लांट के लिए ज़रूरी है, जब भी हम उसे बुशी बना सकेंगे और उस पे से ज़्यादा हम फूल ले सकेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरे बोगनविला के प्लांट्स हैं। ये मेरी ऑरेंज कलर की बोगनविला है और मैंने इनकी लाइट प्रूनिंग कर दी थी पिछले मंथ में और उसके बाद रेनी सीजन में इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई और उसके बाद इस पर फूल भी आने शुरू हो गए। बारिश के दिनों में हमारे हर एक प्लांट की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और इसका शेप भी अब काफ़ी मतलब अनशेप हो गई है और बड़ी बड़ी इसमें ब्रांच हो गई हैं और इन सब की मुझे प्रूनिंग करनी पड़ेगी। ये सब ब्रांच मुझे कट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं कट नहीं करूँगी तो ये थोड़े से फूल आकर इस प्लांट पर यहीं रुक जाएगा और ना ही इस प्लांट की ग्रोथ होगी और ना ही जो इसका स्टैम्प है वो मोटा होगा। तो मुझे इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी और प्रूनिंग करने के बाद इसमें मुझे फर्टिलाइज़र भी देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी समय से इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दिया। तो ये देखिए दोस्तों, प्रूनिंग करने से पहले हमें अपने प्रूनर को सैनिटाइज़ करना पड़ेगा और इसमें हम डिटॉल से भी इसे साफ़ कर सकते हैं ताकि हमारे प्लांट में कोई बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो ये सबसे ज़रूरी है। प्रूनिंग करने से पहले आप अपने कटर को इस तरह से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों, प्लांट में जितनी भी ये बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं इन सबको कट करिए। और ये देखिए दोस्तों, इस पर फूल भी आए हुए हैं। मन तो नहीं करता कटिंग करने का, प्रूनिंग करने का, लेकिन क्या करूं, अगर प्रूनिंग नहीं करूंगी तो इस प्लांट की पौधे की शेप ख़राब हो जाएगी और इस पर फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं होगी। तो प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ासकर बोगनविला प्लांट में तो आप जितनी प्रूनिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा प्लांट आपका बुशी बनेगा, उसकी अच्छी शेप होगी और जो नीचे का ट्रंक है, स्टेम्प है, वो भी काफ़ी मोटा होगा। और इस तरह से दोस्तों, मैंने जितने भी मेरे बोगनविला के प्लांट्स थे उनकी मैंने इस तरह से प्रूनिंग कर ली। और प्रूनिंग करने के बाद आप एक काम करना, इसमें फंजीसाइड का स्प्रे इस पर ज़रूर करना ताकि इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। और इस तरह से ये देखिए, आप इसमें नई नई शूट्स निकली हुई हैं और काफ़ी सारे इसमें मेरे प्लांट्स पर, इन पर फूल भी आए हुए हैं और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी ब्रांच हो गई हैं। इन सबको मैं कट कर दूंगी
और दोस्तों कट करने के बाद इसमें जो मैच्योर ब्रांच है उसकी हम कटिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब रेनी सीज़न चल रहा है और इस रेनी सीज़न में आसानी से हमारी हर एक कटिंग लग जाती है, ग्रो हो जाती है। और मैंने अपने गार्डन में सभी प्लांट ये कटिंग से ही ग्रो कर रखे हैं। एक एक प्लांट के मेरे पास 4-4 प्लांट हैं, एक एक कलर के फूल के। और इस तरह से आप भी अपने गार्डन में बोगनविला की कटिंग लगाकर नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और आज मैं इन सब प्लांट्स की जो ये ब्रांचेज हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो इन्हें मैं सबकी शेप अच्छी करूँगी और सबकी मैं ये कटिंग करूँगी। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास 3-4 कलर की बोगनविला है और ये वेरीगेटेड भी है मेरे पास और नॉर्मल वाली भी है। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी और उसके बाद भी ये इसमें काफ़ी लंबी इसकी ब्रांच हो गई हैं। और दोस्तों इसमें हम फर्टिलाइज़र भी देंगे, क्योंकि रेनी सीज़न में हमारा जो इसमें खाद वगैरह हम देते हैं वो सब रेन आउट हो जाता है। और इसलिए इसमें इस महीने में फर्टिलाइज़र भी हमें देना चाहिए, ताकि प्लांट की हमारे अच्छे से ग्रोथ हो और वो विंटर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे सके। इसके फूल 2 महीने तक आराम से परमानेंट प्लांट पर लगे होते हैं। दोस्तों सच कहें तो हर एक गार्डन में ये प्लांट होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, इस प्लांट की जो ब्रांचेस हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, इसकी भी मैंने ये कट कर दी। तो आप कट करके इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, गोलाई में, या आप इसे अगर ऊंचाई की तरफ ले जाना चाहते हैं तो नीचे से इसकी सारी स्टेम्प को कट कीजिए। इसे हम प्लांट भी बना सकते हैं और इसे एक वाइन भी बना सकते हैं। और ये दोनों काम प्रूनिंग से ही संभव होते हैं। और जितनी हम प्रूनिंग प्लांट की करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्लांट बुशी बनेगा और जो इसकी स्टैम्प हैं वो भी काफ़ी थिक होंगी। तो दोस्तों अगर हमें हमारा प्लांट ज़मीन में लगा है तो हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप ही खुद अपनी केयर कर लेता है। फर्टिलाइज़र देते हैं बस, और पानी वगैरह वाटरिंग जो भी उसकी ज़रूरत होती है वो अपने आप पूरा कर लेता है। लेकिन जब हम इस प्लांट को किसी पॉट में लगाते हैं या किसी इस तरह से कट्टों में लगाते हैं तो हमें उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हमारा प्लांट अच्छा चलेगा, जब भी उस पर फ्लावरिंग होगी। और इसमें दोस्तों कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और किस तरह से देना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने सारे जो ये मेरे प्लांट्स थे इनकी मैंने प्रूनिंग कर ली है। और प्रूनिंग करने के बाद ये जो मेरी सारी कटिंग्स निकलेंगी, इनमें जो भी मुझे कटिंग ठीक लगेगी उसे मैं ग्रो करूँगी। और ये देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी ब्रांच सभी प्लांट की हो गई हैं। और रेनी सीजन में तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। और जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है और कोहरा वगैरह आता है जनवरी फरवरी के महीने में, तो ये प्लांट है अपने डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, जब इसकी ग्रोथ रुक जाती है और इसकी पत्तियां सारी झड़ जाती हैं। लेकिन ये पूरे 2 महीने को छोड़कर ये पूरे साल भर फूल देने वाला प्लांट्स है और बहुत अच्छा प्लांट है। आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए। ये देखिए दोस्तों, और इसके फ्लावरिंग देखकर मुझे इसे कटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। और ये जो वाइट कलर की बोगनविला है ये मेरी नीचे ही फैलती जा रही है, ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही है। तो मैं इसकी साइड की सारी ब्रांचेज कट कर दूँगी और कट करने के बाद इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ होगी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि अब हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमें कौन सा फर्टिलाइज़र फ़िलहाल देना है सितंबर के महीने में। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा गोबर की सड़ी हुई खाद है और काफ़ी अच्छी खाद है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं और जिनसे फ्लावरिंग होती है। इसमें सारे पौधों के लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स
होते हैं सभी पाए जाते हैं। ये केचुआ खाद है, इसे डालकर हमारे पौधों की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और उसकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। और ये देखिए दोस्तों, ये नीम खली है। नीम खली जो नीम की निंबोरी होती हैं उनको सुखाकर और पीसकर तैयार किया जाता है। दोस्तों ये दो रूप में काम करती है, एक तो ये फर्टिलाइज़र के रूप में काम करती है और दूसरा ये फंजीसाइड के रूप में काम करती है, और ये है बोन मील। जिस तरह से हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, उसी तरह से पौधों के लिए बोन मील भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे इसकी स्टेम्प मजबूत होती हैं और इसकी रूट्स बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह से बोगनविला प्लांट में फर्टिलाइज़र देना है। ये देखिए, पहले हम इसकी जो ये घास हैं और ये इसमें मैंने टर्टल वाइन लगा रखी थी गर्मियों में, ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। और इसमें क्योंकि फुल सनलाइट में मेरे सभी प्लांट्स रहते हैं, तो इसको हम ये जो बीड्स वगैरह हैं इसमें अच्छी तरह से इसको हम पहले साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद दोस्तों इसे हम अच्छे से इसकी गुड़ाई करेंगे, और बीच से हम बिल्कुल गुड़ाई नहीं करेंगे, हम साइड साइड से इसकी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, और कम से कम 2 इंच तक हमें इसकी गुड़ाई करनी है। और जो इसकी बारीक ये एरियल रूट्स हैं, तो अगर ये थोड़ी बहुत डैमेज भी हो जाती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे प्लांट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से आप इसके चारों तरफ से 2-2 इंच की मिट्टी को निकाल लें, इसे अच्छे से साफ़ कर लें। और मिट्टी को निकालने के बाद हमें ये फर्टिलाइज़र देना है, और किस तरह से देना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए दोस्तों, ये सारी मिट्टी हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और जो ये नीम खली है, ये जो हमारी मिट्टी में कोई अगर फंगस है, फंगल इन्फेक्शन है, तो ये उसे भी दूर करती है। ये फर्टिलाइज़र का भी काम करती है, तो ये इसे हमें पौधों में ज़रूर डालना चाहिए दोस्तों। और इसे डालने से हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, और हमारी पौधे की जो रूट्स है वो भी अच्छे से चलती हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन, फंगल या बैक्टीरिया वगैरह जो हमारी मिट्टी में होते हैं, जो ये नीम खली होती है, ये उसे भी ख़त्म करती है। और बोन मील तो है ही, ये अमृत मान लीजिए आप, पौधे के लिए बोन मील बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हम बोन मील और ये नीम खली और ये हमारा कंपोस्ट, ये हमारा ये दोस्तों ये उपलो वाली खाद है, और इसमें केचुए वाली खाद भी इसे बोलते हैं। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इस तरह से ये तीनों चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो केचुआ होता है ये मिट्टी को हमारी वेल ड्रेन बनाता है, और मिट्टी को बहुत अच्छी भुरभुरी बना देता है। तो इन तीनों को मिक्स करने के बाद मैंने अपने पॉट में से जो मिट्टी निकाली थी, और मिट्टी निकालने के बाद चारों तरफ 2 मुट्ठी खाद ये मैं डाल दूँगी। क्योंकि मेरा काफ़ी बड़ा पॉट है, तो आप अपने पॉट के हिसाब से डालिए। और अगर आपका 12 इंच का गमला है तो इसमें आप 4 टी स्पून ये आप डाल सकते हैं। आप अपने पॉट के हिसाब से इसकी मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से मैं इसके चारों तरफ ये डाल दूँगी, और इसे अच्छे से डालने के बाद फिर इसके बाद मैं इसे मिट्टी से ही कवर कर दूंगी। इसे मिट्टी ज़रूर, खाद डालने के बाद उसके ऊपर आपको मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से। क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर हम मिट्टी नहीं डालेंगे तो हमारा सारा फर्टिलाइज़र बहकर निकल जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमें वो जो मिट्टी हमने निकाली थी वो फिर से हम उस मिट्टी से इसे जो हमने फर्टिलाइज़र दिया है इसे हम कवर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, और इसके बाद 15 दिन बाद, 15-20 दिन बाद मैं इस पर एक ऐसा फर्टिलाइज़र, आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से उस फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी।
और सबसे पहले तो हमें यही देना है और इसे देने के बाद हमें अच्छे से इसमें पानी डाल देना है। और मैं इसी तरह से अपने सभी पॉट्स में फर्टिलाइज़र दूंगी और इस तरह से वाटरिंग करूंगी। और दोस्तों इसमें वाटरिंग जब ही करिए जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। अगर इसमें ज़्यादा फूल लाने हैं हमें तो इसमें वाटरिंग का खास ध्यान रखना चाहिए। वाटरिंग इसमें सूखने के बाद ही करना चाहिए। जब जो हमारा प्लांट है वो शोक में चला जाए उसके बाद हमें वाटरिंग करनी चाहिए, जब भी हम भरपूर मात्रा में इस पर से फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थैंक्स फॉर